हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम योर परीक्षा दोस्त। आज हम करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग। लेटर आपको दो तरीके के आ सकते हैं, लेटर ऑफ ऑर्डर एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी। जब भी आपके पास लेटर आएगा तो साथ ही आपके पास चॉइस रहेगी लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ में। 5 मार्कर क्वेश्चन होगा, 120 वर्ड्स की लिमिट है इसके अंदर। और जो इसका बाइफिकेशन है वो ये है कि कंटेंट माने आप सारे पॉइंट्स कवर करते हैं कि नहीं, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आप सही से एक्सप्रेशन रखते हैं अपना कि नहीं, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और एक्यूरेसी के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। एक्यूरेसी मीन्स कोई स्पेलिंग एरर आपकी इसमें नहीं होनी चाहिए। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है आप सही तरीके से एड्रेस करेंगे, ठीक टोन में आप बात करेंगे और सही तरीके से लेटर को क्लोज करेंगे। ठीक है, सो कंटेंट, एक्सप्रेशन एंड एक्यूरेसी 2 2 1। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं और उसके लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं। जो सेंटर है उससे आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप क्या इंक्वायरी करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, जहां से हम वो लेटर को लिख रहे हैं हमने वो एड्रेस दिया। उसके बाद आपने एक लाइन का गैप देना है, डेट डालनी है। डेट में आप ध्यान रखेंगे 23 अप्रैल नहीं करना है, आपने सिर्फ 23 अप्रैल 2022 ऐसे डेट लिखनी है। फिर आपने जहां पे आप उस लेटर को भेज रहे हैं, जहां से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वहां का एड्रेस लिखना है। यहाँ जो मेन पॉइंटर है वो ये है कि एड्रेस करना है आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को, चाहे आपको क्वेश्चन में दिया है या नहीं। किसी भी सेंटर को डायरेक्टली लेटर कभी भी एड्रेस नहीं होता। आपने द डायरेक्टर, द मैनेजर, कुछ भी ऐसा एड्रेस करने के लिए एक पर्सन का नाम यूज करना है। और अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो डेफिनेटली आपने वही वर्ड्स यूज करने हैं। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप किस बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। सर लिखना है, सर ऑब्लिक मैम ना लिखें, सर। और लास्ट में जब आपने लेटर को क्लोज करना है तो योर्स फेथफुली वर्ड यूज होगा और आपका नाम। ठीक है, तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने बीच में लाइंस छोड़ी। और फिर आती है बॉडी की बात। बॉडी में भी आपने कोशिश करनी है कि आप अपने जो लेटर को 2-3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करें। उससे क्या होगा, जो भी आप पॉइंट्स कवर कर रहे हैं वो दूर से एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को नजर आ जाएंगे कि आपने सब कुछ लिखा है। जरूरी नहीं है हम बुलेट्स लगाएं, पॉइंट्स वाइज लिखें या हम नंबरिंग करें या टेबल बनाएं, लेकिन जरूरी ये है कि बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपने सारा कंटेंट कवर किया है। जिस भी तरीके से आप ये दिखा सकते हैं कि दूर से नजर आ रहा है कि हाँ मैंने ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। जितना क्लैरिटी से लिखेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जब भी हम किसी कोर्स के लिए, किसी ट्रेनिंग कोर्स के लिए इंक्वायरी करते हैं तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हमें उस इंस्टीट्यूट के बारे में कहां से पता चला। आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स dated 15th April this. I read about your reputed institute on Google too, and I'm very impressed after reading the reviews given by your ex-students. This has made me more determined to join your institute. I have heard very good reports about your teachers who are extremely well trained. तो आपने सबसे पहले बताया कि हमें आपके बारे में कहां से पता चला और हम क्यों इंटरेस्टेड हैं और हम क्यों डिटर्मिन्ड हैं। आप उनको बताएंगे कि यू आर वेयर, आप अपना इंटरेस्ट जरूर शो करेंगे कि हमें आपका इंस्टीट्यूट पसंद है, हम आना चाहते हैं, इसलिए हम ये इंक्वायरी कर रहे हैं। फिर आप बताएंगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं वो। आई एम अ क्लास 12 स्टूडेंट एंड विल बी हैविंग सम फ्री टाइम आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स एंड वांट टू यूटिलाइज दिस टू बिल्ड अ थ्रेशहोल्ड फॉर अदर बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज। आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर ITBPO/KPO कोर्स। काइंडली फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। तो आपने उनको बताया कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद आपने उनसे पूछा कि काइंडली फर्निश द फीस। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि कभी भी कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको फीस जानना जरूरी है। ठीक है, आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जानना जरूरी है, कोर्स टाइमिंग्स जानना जरूरी है। फिर आप उनसे आजकल का जैसे दौर चल रहा है कि ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है कि मैं जो सीखूंगा उसकी मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपने उनसे पूछी। और फिर लास्ट में आपने कहा आई विल बी हाईली ग्रेटफुल इफ यू अटैच द एनरोलमेंट फॉर्म। तो आप उनसे कहेंगे कि एक ही बार आप काइंडली कुछ सारी डिटेल्स भी दे और साथ ही फॉर्म भी दे दे विद रिप्लाई टू दिस लेटर सो दैट आई कैन ज्वाइन एट द अर्लीस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आप क्लोज करेंगे लेटर को, क्योंकि आपने एक इंक्वायरी डाली है तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी ही रिप्लाई मिलेगा। वेटिंग फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। इज दैट ओके? तो आपने इसी फॉर्मेट में पैराग्राफ्स में ब्रेक करके पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है और
लेटर को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में जब भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं अबाउट अ ट्रेनिंग सेंटर, कोई भी कोर्स के बारे में, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इट, why do you want to join it, what do you want to know about it, and show your gratefulness that the matter is provided to you at the earliest। चलिए अगला देखते हैं। ये है आपका इंक्वायरी, आपने प्रोडक्ट्स कुछ खरीदने हैं उनके बारे में। पहली इंक्वायरी हमने की कोर्स ज्वाइन करने के लिए, दूसरा कि आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में हेड हैं 4 स्टार होटल में, और आप एक बाथ केयर कंपनी जो बाथ केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है उससे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, होटल के लिए आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं। सेम, कहाँ से आप वो लेटर लिख रहे हैं, आप बीच में गैप देंगे, एक लाइन का डेट लिखेंगे, गैप देंगे, मैनेजर को एड्रेस करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे सर, we are adding a new spa facility in our hotel, so we are in a need of bath care products such as towels, rags, mats, etc. Also, we require the standard products, that is shampoo bottles, soap bars, shower caps, etc. We have heard a lot about the good quality of your products. We are very impressed by the reviews given on the Google by different hotel chains. आपने बताया कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, आपने कहाँ से, आपने अपना होमवर्क किया हुआ है और उसके बाद आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ये बताना बहुत जरूरी है। I would like to inquire the following: the terms and mode of payment, time required for delivery, conditions for return if the goods are not satisfactory, and also let us know if you are willing to provide a special discount on bulk order। ठीक है, तो आप उनको क्या बोलोगे कि हम होटल है, हम तो बल्क में ऑर्डर प्लेस करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, एक तो होता है कि आपको कुछ भी पॉइंटर्स नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आपको जनरली कहा है कि इंक्वायरी करो, फिर तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पूछ सकते हो, जिसमें नॉर्मली रहता है पेमेंट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी, कंडीशंस फॉर रिटर्न, और भी अगर आप 2-4 पॉइंटर्स कुछ डालना चाहें कि अगर इतने टाइम तक नहीं पहुंचते तो वो ऑर्डर कैंसल्ड माना जाएगा, या कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि पूछिए, रेट पूछिए, डिस्काउंट पूछिए, तो आपने वो चीज हमेशा लेटर क्लोज करने से पहले अपना पॉइंट्स को चेक जरूर करना, क्वेश्चन पेपर के साथ टिक लगाना कि ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा था 5 पॉइंट पूछो और मैंने 4 ही इंक्लूड किए। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हुए एक फ्लो में हम पढ़ जाते हैं, उसके बाद जब हम लिखने लगते हैं तो एक फ्लो में हमने अपना लेटर लिखा और क्लोज कर दिया, ये भूल गए कि अरे उसमें हमने 6 पॉइंट उसने पूछे थे, हमने सिर्फ 5 पूछे, या वाइस वर्सा जो भी हुआ, तो वो आपने नहीं करना। ठीक है, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम उनको डिस्काउंट की बात पूछी, फिर हमने वही चीज कही कि प्लीज प्रोवाइड अस अ कॉपी ऑफ योर ब्रोशर अलॉन्ग विद द लेटेस्ट प्राइस लिस्ट, और अगर आपके प्राइसेस और टर्म्स हमें सूट करते हैं, वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, आई लुक फॉरवर्ड टू योर क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, वेटिंग फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आई लुक फॉरवर्ड टू योर क्विक रिस्पॉन्स। नॉर्मली ऐसी लाइन्स हम क्लोजिंग के लिए यूज करते हैं। योर्स फेथफुली, और आप कौन हैं, आपने अपना लिख दिया, उसको बता दिया कि आप कौन हैं। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट, अब है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अभी 2 हमने किए, इंक्वायरी, एक इंस्टीट्यूशन की, एक गुड्स की। अब है हम ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या होता है, जहां से हम लिख रहे हैं डेट, जहां को हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी सर। अब क्वेश्चन है हमारा कि हम, राजन शर्मा है एग्जामिनेशन इंचार्ज, नेशनल पब्लिक स्कूल, गुरु गोबिंद सिंह, चंडीगढ़, you require 100 sets of this, place an order with Garg Stationery, mentioning the terms of payment asked by you and delivery date। ठीक है, तो अब हमने ये ध्यान रखना है कि हम डिलीवरी डेट के बारे में, और दूसरा क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये 2 बातें हमारी जरूर आनी चाहिए, उसके अलावा चाहे 1-2 और पूछ लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। We are glad to inform that your quotation dated इतना has been approved by the school management. We would like to place an order for the following items for the academic session this। आपने items लिखी, brand लिखा। As discussed on phone call, please make sure that the order is delivered latest by 30th April 2022. Any order received after that will be returned. I am attaching the draft for 50% advance payment. As always, the balance payment will be made once the quality of the consignment is checked and approved by the school मैनेजमेंट। ठीक है, कि हम आधी पेमेंट अभी कर रहे हैं, बाकी कब पे की जाएगी वो आपने बता दिया, आपने डिलीवरी डेट बता दी, और आपने ये भी कहा कि प्राइस की और बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपकी कोटेशन जो है ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, तो आपने टर्म्स ऑफ पेमेंट अपनी मेंशन कर दी और डिलीवरी डेट, ये 2 चीजें उसने पूछी थी, आपने मेंशन कर दी, आपके पॉइंटर्स बिल्कुल कंप्लीट हैं, और आपने अपना लेटर, आपने कहा योर्स फेथफुली राजन शर्मा। तो ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए था। अब ये कौन सा है,
ये है कैंसलिंग द ऑर्डर, अगर हमें ऑर्डर को कैंसिल करना है, ठीक है, वो कैसे करेंगे। तो ऑर्डर, बाकी अब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा इसी पे आ रही हूँ। आपने ऑर्डर नंबर और डेट के किस दिन हमने किया था वो ऑर्डर, वो मेंशन किया, ताकि साथ ही जब वो अपने सिस्टम में फीड करे उसे डिटेल आ जाए कि किस ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। सर, वी होप दैट यू हैव रिसीव्ड आवर ऑर्डर नंबर दिस for the supply of 30 Prestige mixture grinders to be supplied to us on 15 this, as your company have neither executed the order within the agreed date nor informed us of your inability to execute the order, we had to suffer so much due to non-delivery within the time. We have thus decided to cancel the order for your failure to execute the order in time, as time was of prime importance in this respect. We therefore request you to kindly treat our order cancelled. Please note that we shall refuse the goods if delivered because of the cancellation of this order. Yours faithfully. और आपने बोला कि आप कौन बोल रहे हैं, तो आपने उनको बोला कि टाइम हमारे लिए ही कीमती था और आपने ना तो भेजा सामान और ना तो आपने बताया कि आप भेज नहीं पाएंगे, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं इसको। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि वी आर कैंसिलिंग दिस ऑर्डर, क्योंकि हमारे लिए टाइम इम्पोर्टेंट था, तो आप भी इसे कैंसिल ही माने। अगर आप फिर भी सामान डिलीवर कराते हैं तो वो रिफ्यूज कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर हमारी तरफ से कैंसल्ड है। ठीक है बेटा, तो सेम चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि कैसे आपने फॉर्मेट लेना है। बॉडी हर बार ध्यान रखना कि आपने पैराग्राफ्स में डिवाइड ज़रूर करनी है। ओपनिंग, क्लोजिंग, सब्जेक्ट, बॉडी, सारी चीज़ों के बारे में हमने जो बात की है वो सारी बातें आपने ज़रूर 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 माइंड में रखनी है और स्पेलिंग एरर बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने हर तरह का आपको एक एक, और जो मैंने आपको लैंग्वेज दी है वो कोशिश की है कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सके, कि भाई अगर आपका कोटेशन का ऑर्डर है तो आप क्या लिखेंगे, या आपने इंक्वायरी करनी है तो क्या लिखेंगे, इम्प्रेस आप है किसी के भी गुड से तो आप क्या लिखेंगे। तो अगर आप इन्हीं को कर लेंगे तो और थोड़ी सी भी और ड्राफ्टिंग अपने आप करके देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर आप वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत अच्छे से अपना लेटर ड्राफ्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही अगली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर लाइक और कमेंट कर दें तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो वेरी मच।